नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भास्कर और इस समय मैं आपको दोबारा उस चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझाने वाला हूं जिस समय मैं आपको पीछे छोड़ के गया था कि चुनाव क्या है। ठीक है, हमारा जो पहला पार्ट था उसमें आपने समझा आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327, 28 और 29 तक समझा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि क्वासी जुडिशरी है, ठीक है, और क्वासी जुडिशरी के बारे में भी बताया था। अब हम इसी अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय को आप सही से सुनना, इसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 को बड़े आराम से बड़े आनंद के साथ सुनिए। ठीक है, ताकि क्या है कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आपको कोई परेशानी भी नहीं आए। और परेशानी आने के लिए तो मैं तो हूँ आपके साथ। आप मेरे को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना प्यार दीजिए। और आप अगर क्या है डायरेक्ट भी मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने कमेंट सेक्शन में अपना संपर्क नंबर छोड़ दूंगा जिसमें आप मेरे को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और संपर्क के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपना प्यार दे सकते हैं। आइए हम समझते हैं चुनाव के बारे में। ठीक है, इसका अगला पहलू आर्टिकल 324। सबसे पहले 6 उपभाग होते हैं, इसके 6 सब डिवीजन होते हैं। उपभाग का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन, सब डिवीजन। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या आर्टिकल 324 का, ठीक है, क्लॉज 1, क्लॉज बोलते हैं इसको। क्लॉज 1 क्या कहता है? आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 बोलता है निर्वाचन आयोग की संरचना, इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। आर्टिकल 324 का पार्ट क्या है? क्लॉज 3 क्या बोलता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड विल बी द चेयरमैन ऑफ कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 324 का क्लॉज 4 क्या बोलता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रदेशीय आयुक्त की नियुक्ति हेतु, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 324 का 5वां त्याग पत्र व हटाने की प्रक्रिया, रिजाइन, ठीक है, एंड रिमूवल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका जो रिजाइन और रिमूवल प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है और इम्पीचमेंट लगाने के लिए कम से कम 50 सांसदों को उनकी सहमति जरूरी होती है, हस्ताक्षर सहमति होती है, जब जाके उसके ऊपर क्या है कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है। आर्टिकल 324 का क्लॉज 6, ठीक है, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। यानी कभी भी आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपने कोई कर्मचारी नहीं रहते या अपनी मशीनरी नहीं रहती, तो ये क्या करते हैं कि राज्यपाल इनकी सहायता करता है राज्यों में और केंद्र में राष्ट्रपति इनकी सहायता करता है। जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको अपॉइंट करवाते हैं कि भाई इलेक्शन को अच्छी तरह सुदृढ़ तरीके से करवाया जाए। आइए इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 324 का क्लॉज 1, इसको बड़ा डीपली पढ़ेंगे क्लॉज 1 को। ठीक है, ऐसे ही क्या है इसके आगे के क्लॉजों को भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना, सबसे पहले क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। दूसरा क्या है? संसद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करना। ठीक है, हेतु निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या कर सकता है? निर्वाचन नामवाली तैयार करता है। कि निर्वाचन नामवाली का मतलब क्या होता है कि भाई वोट कौन देगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कैंडिडेट कौन है, ठीक है, वोट देने वाला कौन है। तो हमारी आयु नामवाली ये सब चीज़ें तैयार होती है कि हम कहाँ रहते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, या मान लीजिए जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसके बारे में एक डाटा तैयार करना। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल 324 का क्लॉज 2, क्लॉज 2 में 3 बातों को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले ये बोलता है निर्वाचन आयोग की संरचना, इलेक्शन कमीशन स्ट्रक्चर। संरचना, स्ट्रक्चर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य आयुक्तों को मिलकर क्या है मिलकर, ठीक है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एज मैनी अदर कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। यानी क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे आयुक्त, ठीक है, उनको क्या करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी 4 बातें हैं। मूलतः एक सदस्य, ओरिजिनली ये मेंबर 16 अक्टूबर 1989 में 3 सदस्य हो गए थे। 1990 में पुनः 1 सदस्य कर दिए गए थे। 1 अक्टूबर 1993 को फिर 3 सदस्य कर दिए गए थे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों को योग्यता वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में। नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एक्ट द डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, यानी क्या है? निर्वाचन आयुक्तों की
कोई भी क्वालिफिकेशन और योग्यता के बारे में इसके ऊपर कोई अधिनियम नहीं बना कि भाई इनका मिनिमम ये एज होनी चाहिए या ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए या उनको इतने इतने साल का कोई तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया होता। बस इनकी सिंसियरिटी, सीनियरिटी और साथ में क्या है, सरकार का तालमेल अच्छा हो, जब जाके इनको ऐसी पोस्टें मिल जाती है। अभी के लिए इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि जब अगर मान लो किसी सरकार का बहुत अच्छा हाथ हो किसी अफसर के ऊपर, ठीक है, कोई ए ग्रेड का IAS अफसर है उसके ऊपर है, तो उसको दे दिया भाई इलेक्शन कमिश्नर बन के अपना कार्यकाल पूरा करो। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी हुआ है। और यहाँ पे क्या है, आयुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट कैसे करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, विपक्ष और पक्ष यानी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी सबके तालमेल से मिलके इसको करवाता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 324 का क्लॉज 3 कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, यानी क्या है, ये चेयरमैन ऑफ द कमीशन है। उसके बाद आर्टिकल 324 का क्लॉज 4 बोलता है निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रदेशित आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यानी हर प्रोविंस में एक आयुक्त, एक कमिश्नर होगा जो क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों को करवाएगा, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधान सभा हो। उसके बाद क्या है, ठीक है, रीजनल कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेंट एंड विद द इलेक्शन कमीशन एंड निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, उप निर्वाचन आयुक्त, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, सचिव, सेक्रेटरी। फिर उसके बाद क्या है, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्ति। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों की सलाह, जिला कलेक्टर, निर्वाचन क्षेत्र अधिकारी, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिटर्निंग ऑफिसर। फिर उसके बाद पूलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रेसिडिंग ऑफिसर, जिसको पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको इतना समझा दिया और इसी के साथ हम क्या है, आज की क्लास के लिए अलविदा लेते हैं। हम आपको अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे एक नए, इसी चुनाव आयोग की चर्चा करते हुए, एक नए चर्चा के साथ, एक नए, ठीक है, चुनाव आयोग के विषय के साथ। ठीक है, अभी के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। मैं पढ़ाई वाला से भास्कर।